Hello everyone, how are you all? I hope everyone doing well. All right. Okay, so by previous lecture we already discussed exercise 8th G. All right, and also जो मैंने homework में दिया था in worksheet, you can see here this one and this one. All right, ये दोनों मैंने homework में दिया था, तो आप देख सकते हो with your answer is it right or wrong. All right. ओके अगर वो रॉन्ग है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए, ये दोनों होमवर्क में जो मैंने दिया था वो. ओके ऑल राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिवीजन ऑफ मनी विथ स्टोरी सम. ऑल राइट. ओके सो एक्सरसाइज 8th H you can see in your textbook page number 103. Exercise 8th H. Question number first one, that means story sum number first one. The cost of 4 ice cream is rupees 96.20. Find the cost of each ice cream. देखो आप सब ने यहाँ पे एक बात नोटिस किया, कौन सा वाला? दैट मीन्स स्टोरी सम दिया है, अगर मल्टीप्लिकेशन का है कि डिवीजन का है वो कैसे पता चलेगा हमें? लाइक यहाँ पे स्टोरी सम दिया हुआ है, ये तो हमें पता है कि डिवीजन का चल रहा है तो यहाँ पे डिवीजन ही करना है, बट इन एग्जाम में हमें पता कैसे चलेगा कि ये डिवीजन का स्टोरी सम है या मल्टीप्लिकेशन का है? तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 4 आइसक्रीम, दैट मीन्स 4 आइसक्रीम की टोटल कॉस्ट यहाँ पर दी हुई है, इतनी है, और हमें फाइंड आउट करना है ईच आइसक्रीम. दैट मीन्स जब हमें ईच आइसक्रीम, दैट मीन्स एक आइसक्रीम की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स कोई भी एक आइटम की प्राइस फाइंड आउट करनी है, तब हम ऑलवेज करेंगे डिवीज़न. ऑल राइट. अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता कि एक आइसक्रीम की प्राइस है, दैट मीन्स कॉस्ट है 5 रुपीज़ या 20 रुपीज़ जो भी है वो, तो हमें फाइंड आउट करनी है 4 आइसक्रीम की कॉस्ट. तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 20. अगर एक आइसक्रीम की प्राइस है 20 रुपीज़ और यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 आइसक्रीम, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन. इन शॉर्ट, अगर कोई भी एक आइसक्रीम की मतलब एक आइटम की प्राइस दी हुई है और हमें फाइंड आउट करनी है ज़्यादा आइटम की प्राइस, तो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन. और इसका ऑपोजिट दिया हुआ है, दैट मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स का कॉस्ट दिया हुआ है और हमें ऐसा बोला है कि ईच आइटम की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स वन की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है, तो हम करेंगे डिवीज़न. ऑल राइट. Okay, so let's see first one. So everyone write from new page in fair notebook. All right. Exercise 8th H, story sums. Then after we start write the story. The cost of 4 ice creams is rupees 96.20. Then find the cost of each ice cream. All right. Okay, so here we use division. सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 आइसक्रीम की जो दी हुई है वो हम लिखेंगे. ऑल राइट. कॉस्ट ऑफ 4 आइसक्रीम इज इक्वल टू रुपीज 96.20 एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम. ईच आइसक्रीम, दैट मीन्स 1 आइसक्रीम, is equal to rupees 96.20 डिवाइड बाई 4. ओके, और जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया है वही करेंगे यहाँ पर भी. ओके, सो 4 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता है? पहले तो वो नहीं आता है. ओके, तो क्या करेंगे? देन व्हाट वी हैव टू डू? नियर बाय स्मॉलर नंबर, दैट मीन्स 4 2s are 8, 4 3s are 12, but 12 is bigger than 9. So here 4 2s are 8. 9 minus 8 1. So 6 bring down. So in 4 table where comes 16? 4 4s are 16. 0. 2 bring down. यहाँ पर पॉइंट आया, दैट मीन्स ये रुपीज़ था उसका हो गया, अब पैसों की बारी, तो यहाँ पर पॉइंट 2, बट 2 इज द स्मॉलर देन डिवाइजर.
All right, that means 4 zeros are 0. 2 0 bring down. In 4 table where comes 20? 4 5s are 20. All right, so final answer is 24.05. So हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट thus the cost of one ice cream is rupees 24.05. Right? Okay, so similar next one story sum. Divide 95 rupees 0.50 into 5 equal parts. Then how much is each part? That means 95.50 रुपीज़ को हम डिवाइड करेंगे 5 इक्वल पार्ट में, तो एक पार्ट में कितने रुपीज़ है वो हमें फाइंड आउट करना है. राइट, तो यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे. यहाँ पर हम लिखेंगे ईच पार्ट इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ईच पार्ट, एक पार्ट को, तो हम क्या करेंगे 95.50 डिवाइड बाय 5. तो हम करते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं 95.50 डिवाइड बाय 5. सो 9 के टेबल में 5 के टेबल में 9 कहाँ पर आता है, नहीं आता है. तो क्या करेंगे, उससे छोटा नंबर जो 5 के टेबल में आता है वो. सो 5 2s are 10. 10 इज बिगर देन 9. सो हमें यूज़ करना पड़ेगा 5 1s are 5. 9 minus 5 4. 5 bring down. 5 के टेबल में 45 आता है कि नहीं आता है, तो हाँ आता है. तो कहाँ पर आता है, 5 9s are 45. 0 0. सो अब यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट रखेंगे क्योंकि पैसा स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो यहाँ पर आया है 5. सो 5 1s are 5. 0 0 bring down. 5 zeros are 0. सो फाइनल आंसर हमें मिला है 19.10. ओके, सो हमारा ईच पार्ट बन गया स्टेटमेंट ईच पार्ट इज इक्वल टू ₹19.10. ऑल राइट. ओके, सो थर्ड वन स्टोरी सम हम देखते हैं. आई हैव केप्ट ₹246 इक्वली इन 3 पॉकेट्स. देन हाउ मच डू आई हैव इन ईच ऑफ माई पॉकेट. दैट मीन्स मैंने अभी, मेरे पास है 246 रुपीज़, उसको मैंने 3 इक्वली पॉकेट्स में डिवाइड कर दिए. दैट मीन्स 3 पॉकेट्स में इक्वली डिवाइड किए हैं. तो अभी मेरे पास एक पॉकेट में कितने मनी है. राइट, ओके. सो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. ओके ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 पॉकेट्स हैव, कितने मनी है, यहाँ पर जो दिया हुआ है 3 पॉकेट्स में ₹246. और हमें फाइंड आउट करना है 1 पॉकेट हैज डिवाइड बाय 3. सो यहाँ पर हम कर लेते हैं डिवाइड. ऑलराइट, ये तो बहुत ही इजी है विदाउट पॉइंट. ओके, सो 2 is the smaller than divisor, so we have to use 2 digit together, that means 24. so 3 के टेबल में 24 आता है. yes, कहाँ पर आता है, 3 8s are 24. 0 0 6 bring down. 3 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, तो 3 2s are 6. 0. सो फाइनल आंसर इज 82. सो यहाँ पर हम लिखेंगे thus 1 pocket has how many rupees,
₹82. राइट, ओके। सो अब आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपनी वर्कशीट ओपन करनी है। ओके, सो वर्कशीट में पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3rd, मैच द फॉलोइंग। ऑल राइट, मैच द फॉलोइंग, ए एंड बी दो पार्ट दिया हुआ है। ए पार्ट में नंबर्स में दिया हुआ है, बी पार्ट्स में नंबर नेम लिखा हुआ है। ओके, और इसको हमें दोनों को मैच करना है, मैचिंग जो जिसके साथ मैच हो रहा है वो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर एडिशन है, तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद हम नंबर नेम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। ओके, सो ₹90.30 - 10, सो क्या आंसर आएगा 9.30। फर्स्ट का आंसर आएगा 9.30। ये आपको करना है। ओके, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ, बहुत ही ईजी है। 9.30 आंसर आएगा रुपीज़। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, ₹9.30। तो यहाँ पर आपको कहीं पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ₹9.30। तो हाँ, 4th वन है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4th वन ₹9.30। सिमिलरली 60.45 + 10, तो होगा आंसर 70.45। दैट मीन्स ₹70.45। तो यहाँ पर कहीं पे भी लिखा हुआ है ₹70.45। तो हाँ, ₹70.45। तो यहाँ पर है आंसर हमारा। अब है 9,487 तो इसको हमें कन्वर्ट करेंगे पैसे में, रुपीज़ में। पैसे में डी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या होगा, इस साइड से 2 डिजिट के आगे पॉइंट हम रख देंगे तो आंसर हो जाएगा 94.87। तो ये यहाँ पर कहीं पे भी दिखा हुआ है ₹94.87, ₹94.87। तो हाँ, फर्स्ट वन में ही है। सिमिलरली ₹840, तो 840 दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ये इसमें क्या करना है वो हमें पता नहीं है, तो पहले लास्ट वन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है ये रुपीज़ में दिया हुआ है 19.25, तो यहाँ पर है पैसे में, तो हमें लास्ट वाला मिल गया कन्वर्ट करके। सो 3rd वन यहाँ पर, तो लास्ट वन जो बचा D1 में 2nd वन, बट 2nd वन कैसे आता है वो भी हम देख लेते हैं। ₹140, ₹140 प्लस ₹700। दैट मीन्स ये दोनों का हम एडिशन करते हैं तो वो आंसर मिलता है। आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 840। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है 140, तो 140 प्लस ₹700, ये दोनों का एडिशन करेंगे तो 840 आ जाएगा। राइट, ओके। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4th वन। Suman bought 25 books, 3 eraser and 5 pencil. Then how much money will he pay to the shopkeeper? और यहाँ पे प्राइस लिस्ट दिया हुआ है। दैट मीन्स 25 बुक्स उसने खरीदी है, 3 इरेजर खरीदा है और 5 पेंसिल। तो उसने सुमन ने कितने मनी शॉपकीपर को पे किए हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर दिया हुआ है एक बुक की प्राइस ₹40, एक पेंसिल की प्राइस दी हुई है ₹3 और एक इरेजर की प्राइस दी हुई है ₹5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है 25 बुक्स की प्राइस और यहाँ पे एक बुक की प्राइस। देखो यहाँ पर अभी मैंने जैसे बताया वही बात यहाँ पर की हुई है। दैट मीन्स कोई भी एक थिंग की प्राइस दी हुई है और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ, दैट मीन्स 25। एक बुक की प्राइस दी हुई है और हमें 25 बुक की प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो हम इजीली करेंगे मल्टीप्लिकेशन
सिमिलरली एक पेंसिल की प्राइस दी हुई है और हमें फाइंड आउट करनी है 5 पेंसिल की प्राइस। सिमिलर 5 इरेजर की एक इरेजर की प्राइस दी हुई है 5 रुपीज़ और हमें फाइंड आउट करनी है 3 इरेजर की प्राइस। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बुक की प्राइस हमें दी हुई है वो है 40 रुपीज़ और हमें फाइंड आउट करना है 25 बुक। तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 40 रुपीज़ और हमें फाइंड आउट करना है वो प्राइस ऑफ 25 बुक इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 25 और हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो आप सबको करना है और आंसर हमें मिलेंगे 1000 रुपीज़। राइट, और हम यहाँ पर लिखेंगे थस प्राइस ऑफ 25 बुक इज 1000 रुपीज़। सिमिलर B1 प्राइस ऑफ पेंसिल इज ₹3, तो price of 1 pencil is equal to 3 rupees. Then we have to find the price of 5 pencil is equal to dash is equal to 3 multiplied by 5. 3 5s are 15. So thus price of 5 pencil is 15 rupees. It's too easy. Similar C1 price of eraser is 5 rupees. That means price of 1 eraser is equal to 5 rupees and we have to find the 3 eraser of price. So price of 3 eraser is equal to 5 multiply 3. 5 3s are again 15. So thus price of 3 eraser is 15 rupees. ओके, सो हमें लास्ट में फाइंड आउट ये करना है कि सुमन ने कितने मनी शॉपकीपर को पे किए ही ये सबको मिला के। तो सुमन हैव टू पे टू द शॉपकीपर इज इक्वल टू ये तीनों का जो आंसर मिला वो तीनों को हम करेंगे एडिशन। ओके, so 1000 15 rupees 15 rupees 1015 plus 15 is equal to 1030 rupees. राइट, मतलब सुमन को इतने मनी पे करने पड़ेंगे। ओके ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर है दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, यूज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर 6 से दिया हुआ है, दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे तो राइट, फिर हम यूज़ करेंगे 5370 पैसा 53.70। दैट मीन्स इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में, तो क्या होगा 1 और 2 डिजिट के आगे पॉइंट रख देंगे तो ये यहाँ पर वो तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है 53.70। दैट मीन्स इक्वल टू बोथ द साइड इक्वल हो गया। ओके, सिमिलर यहाँ पर हम क्या करेंगे 20 + 30 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। रुपीज़ 50 हुआ बट यहाँ पे तो पैसा में दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर आएगा 5000 रुपीज़। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर भी आएगा इक्वल टू। ओके, फिर ये और ये CD आपको होमवर्क में करना है, यहाँ पर क्या आता है वो। फिर 6th वन तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ इसको लिखना है अमाउंट जो दी हुई है उसको वर्ड में। एक मैंने ऑलरेडी दी करके दिया है ₹50.75, इसको हम कैसे रीड करते हैं 50 रुपीज़ एंड 75 पैसा। सिमिलरली वो लिखना है यहाँ पर 50 रुपीज़ एंड 75 पैसा। सिमिलर 78.15 78 रुपीज़ एंड 15 पैसा वो आपको यहाँ पर लिखना है। दैट मीन्स ये होमवर्क में करना है। ओके।